हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इस सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट की। जी हाँ गाइस, अगर हम लोग अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते तो हमारी पर्सनालिटी पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जब हम लोग अपने टाइम को ही मैनेज नहीं कर पा रहे तो हम अपनी पर्सनालिटी को क्या इम्प्रूव करेंगे। लोगों को अलग ही पता चलेगा कि हम लोग आलसी हैं, अपने काम हम लोग टाइम पर नहीं करते हैं, प्रोक्रास्टिनेटर हैं, है ना। तो वो ऑब्वियसली हमारी पर्सनालिटी में क्या होगा, नेगेटिव जो है इम्पैक्ट आएगा। तो गाइस, अपनी पिछली 2 क्लासेस में भी, 2 वीडियो लेक्चर्स में भी हम लोगों ने बात की थी टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं आगे कि और हम लोग और क्या टिप्स ऐसे हैं जिससे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो गाइज़, शुरू करते हैं अपनी टाइम मैनेजमेंट की क्लास। फर्स्ट टिप हमारा कहता है मेंटेन अ टू डू लिस्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक टू डू लिस्ट बनाना। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोगों के पेरेंट्स या फिर फैमिली मेम्बर्स या फिर हमारे बड़े या हम खुद जब हम लोग ग्रॉसरी ख़रीदने के लिए जाते हैं या घर का कोई सामान ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या क्या सामान लेना है। वो लिस्ट इसलिए बनाई जाती है ताकि हम लोग कुछ भूल नहीं जाएं। ठीक है, तो इसी तरह से अपने टाइम को मैनेज करने के लिए आपको एक टू डू लिस्ट मेंटेन करनी चाहिए, जिससे कि आपको आज क्या करना है और आपका शेड्यूल किस तरीके का रहेगा ताकि वो स्मूथली रन हो सके। तो सपोज़ कीजिए, आप इसमें 2 चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप एक दिन पहले नाइट में सोने से पहले आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि कल मॉर्निंग टू इवनिंग मुझे ये सारे काम करने हैं। या फिर आप जिस दिन सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, आप मॉर्निंग में वो लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं कि आज मुझे ये काम करने हैं। इससे क्या होगा गाइस, जो आपके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वर्क हैं वो आपके हो जाएंगे। आप उस पर चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से काम कर लिए हैं, कौन कौन से काम नहीं किए हैं। आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आपका स्टडी शेड्यूल क्या है आप उसमें वो मेंशन कर सकते हैं। कहने की बात क्या है कि सुबह से लेकर रात तक आपको क्या काम करने हैं, आप उसके अंदर वो टू डू लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट काम। तो जिससे क्या होगा, आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम छूटेगा नहीं। तो इस तरह से आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड टिप हमारा बताता है गाइज, मेक टारगेट एंड गेट इट डन। टारगेट बनाइए और इसको पूरा कीजिए। अगर आप कोई लाइफ में टारगेट सेट करते हैं तो आपको इसको पूरा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि टारगेट्स तो हम लोग माइंड में तो सोच लेते हैं कि हाँ मुझे ये करना है या मैं ये करना चाहता हूँ, ड्रीम तो हम सब लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग एक्शन नहीं लेते, हम लोग प्लान नहीं करते। तो पहले अपने टारगेट का जो है वो प्लान कीजिए, एक्शन कीजिए, एक्शन लीजिए। अगर आप लोग सिर्फ एक ड्रीम को ऐसे ही छोड़ देंगे अपने माइंड में तो वो सिवाय एक ड्रीम के कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप उसको प्लान करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और कोई एक्ट करते हैं, कोई काम करते हैं उसके रिगार्डिंग फर्दर, चाहे वो आपकी स्टडीज़ हो, चाहे आपका जॉब्स हो या फिर कोई भी अदर आपका टारगेट हो, तो वो उसमें क्या होगा, आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप उसमें आगे काम करेंगे या बढ़ेंगे। तो आप अपना टारगेट सेट कीजिए, आपका क्या टारगेट है और उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसको करिए, गेट इट डन। ओके, तो अपने टारगेट को डिवाइड कीजिए छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स में। एक बड़ा टारगेट है, उसको छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स में डिवाइड कीजिए सो दैट आप अपने बड़े टारगेट को अचीव उन छोटे छोटे टारगेट्स के थ्रू कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है ऑलवेज रीच फ्यू मिनट्स अर्ली। जी हाँ गाइज, ये भी आपकी पर्सनालिटी में जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है। अगर आप पंक्चुअल हैं, अगर आप टाइम की वैल्यू को समझते हैं, अगर आप कहीं पर भी टाइम से कुछ थोड़ा सा टाइम पहले पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि आज इंप्रेशन जमाने के लिए आप जो हैं 2 घंटे या 4 घंटे पहले कहीं पर पहुंच जाएं, ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि आप कुछ मिनट्स पहले वहां पर पहुंच जाइए। ठीक है, कभी भी अपने ऑफिस के लिए, अपने कॉलेज के लिए, अपनी कोचिंग के लिए या कहीं पर भी आप जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं तो कभी भी लेट मत होइए। ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा एक बुरा इम्पैक्ट डालता है। और साथ ही साथ क्या होता है, आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। जब आप घर से निकलते हैं देर से, ठीक है, अब आपको क्या होता है, जब घर से देर से निकलते हैं तो आपका मूड क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। आप चाहते हैं कि फटाफट से मैं कैसे भी पहुंच जाऊं, मुझे लेट हो गया। हमारे मन में यही रहता है हमेशा कि मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गई। फिर हम अपने कैब वाले पे, रिक्शा वाले पे, बस वाले पे चिल्लाते हैं कि भैया थोड़ा जल्दी चला लो, हमें जल्दी पहुंचना है ना। करते हैं ना हम सब, यही सबकी कॉमन लाइफ होती है, सब लोग इसी तरह से करते हैं मैक्सिमम लोग। तो
वो जो बस वाला होता है ना, वो कैब वाला हमारा, वो लेट नहीं होता, लेट हम होते हैं, हम घर से देर से निकले होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अगर कुछ मिनट्स पहले पहुंचना है किसी जगह पे, तो हमें क्या करना होगा, घर से भी कुछ मिनट्स पहले निकलना होगा। थोड़ा सा हमें अपने टाइम को मैनेज करके चलना होगा। और जब हम लोग लेट पहुंचते हैं तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता। कहीं पर भी जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे से छूट जाती हैं। अगर हमने कहीं पे कुछ भी ज्वाइन किया है, कोई कोर्स ज्वाइन किया है, या ऑफिस गए हम लोग, या इंटरव्यू का हमारा जो है शेड्यूल था, इंटरव्यू शेड्यूल था, कुछ भी होता है, तो फिर अगर हम लोग लेट पहुँचते हैं, भले ही हमारा कुछ नहीं भी छूटा होता, तब भी हमारे माइंड में ये रहता है कि मैं लेट हो गया, पता नहीं इससे पहले क्या हुआ होगा। तो अगर आप इस चीज़ से छुटकारा चाहते हैं तो प्लीज़ 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 अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। कहीं पर भी जाना है तो कुछ मिनट्स पहले पहुँचिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है कि दिस इज़ अ ग्रेट डिसिप्लिन। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, ग्रेट डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं तो दैट कम्स अंडर द डिसिप्लिन। तो हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल हम लोगों की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो चुकी है हर किसी की, स्पेशली स्टूडेंट के ऊपर इन 1-2-3 सालों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। स्टूडेंट्स का रूटीन जो है बहुत बुरी तरह से जो है वो चेंज हो गया है। सोने का शेड्यूल बच्चों का जो है ख़राब हो गया है, स्टूडेंट्स का। हम लोगों की ईटिंग हैबिट्स गड़बड़ा गई हैं कि हमें पता ही नहीं कब हमें खाना है, कब हमें पीना है, कब हमें सोना है, कब पढ़ना है। तो ये सारे शेड्यूल्स जो हैं गाइज़, अपने इन पे एक नज़र मारिए, इनको सुधारने की कोशिश कीजिए। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे, तो ये आपको ये लाइफ को भी स्मूथ बनाएगा, आपको सक्सेस के पाथ पर भी लेके जाएगा, और आपकी जो है पर्सनालिटी में एक बहुत ही अच्छा जो है ये चेंज लेकर आएगा। सो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं आपके अंदर आएँ, तो आप अपने अंदर की कमियों को चेक कीजिए और उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचिए कि मैं किस तरह से इनको इम्प्रूव कर सकता हूँ, ओवरकम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इन प्रॉब्लम्स को। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।